ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है। अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कने भी अगर जाएं थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। कितनी अद्भुत झील है ये। यहाँ आकर के मैं महसूस कर रहा हूँ प्रकृति का कमाल। देखिए, बहुत कम इस तरह का जल दिखाई देता है किसी भी झील में। यूँ कहिए नील जैसे एक झील, नीली नीली सी नीली झील। ला 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 आहा हा 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 ला 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 आहा हा हा आहा आहा ला ला। ये है मेरी सिग्नेचर ट्यून। ये सुरों की बंदिश मैंने कैसे बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी कोई मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें इसको शुरू में इसलिए लगा देता हूँ कि अद्भुत जगहों पे मैं जाता हूँ। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि ये नीली झील कहाँ है। झीलें तो आपने बहुत सारी देखी हैं, ये नीली झील कहाँ है। और आसमान भी नीला, झील भी नीली, माहौल एकदम नीला नीला। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ जगहें मिल जाती हैं और उनमें जाकर अपनी बात मैं कहने लगता हूँ। ये है नीली झील, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ इस वक्त। और हिलने का मन नहीं करता ऐसी जगहों से, फिर भी हिलना तो पड़ता है भाई। पीछे सूखे पहाड़ हैं और यहाँ नीली झील है, आसमान भी नीला है। एक अद्भुत सा दृश्य तो दिखाई देता ही है यहाँ। सन्नाटे, खामोशियाँ, सरगोशियाँ और जिंदगी, अलग अलग रूप जिंदगी के। कभी यहाँ बैठे हुए कुछ इंसान तबादला ख्यालात करते हुए, और कभी खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली डेरा है। खूबसूरत माहौल। जब से एक शख्स मेरे ध्यान में है, कितनी खुशबू मेरे मकान में है। वो ध्यान, वो मकान और बीते हुए कुछ पल, यानी कभी न दोहराया जाने वाला कल। साज खामोश है, आवाज खामोश है, गूंजता है बदन में सन्नाटा, कोई खाली मकान हो जैसे। तन्हाइयाँ, माजी की परछाइयाँ, साज खामोश है। एक शहर यूं भी शुरू होती है, खामोश सी शहर। बिरहा की इस चिता से
तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत सताओ, मेरी प्रीत है कुंवारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। मैंने पूछा लेख टंडन जी से, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, मैंने कहा ये गीत आपने कैसे बनाया? उन्होंने कहा भाई मैंने शैलेंद्र जी से कहा देखो वीरा वियन्ना का गीत बनाना है। शैलेंद्र जी ने कहा मेरे पास एक गीत है काटे ना कटे रहना, लेकिन हो सकता है राज कपूर उसको ले लें मेरा नाम जोकर के लिए। तो सुना जब तो लेख जी ने कहा नहीं 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 मेरे लिए तो आप दोबारा लिखिए। तब शैलेंद्र जी ने ये गीत फिल्म आम्रपाली के लिए लिखा और लेख टंडन जी की डायरेक्शन और शंकर जयकिशन की धुन, कैसे खूबसूरत गीत बना, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा रात भी, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की, रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर सामने रूप की चांदनी, लुलटी जा रही है सुबह प्यार की। रात अंधेरी थी, घुप अंधेरा था, लेकिन रोशनी ने आकर उजाला किया, अंधेरा गायब हो गया। इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है, अगर ख़ुद पे यकीन है, खुद एतमाद है, तो बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं, अंधेरा उजाले में बदल जाता है। मुस्कुराती हुई चांदनी, जगमगाता हुआ आसमां, ले चले हो मुझे तुम कहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल जहाँ, कह सके प्यार की दास्तां, ले चले हैं तुम्हें हम वहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल जहाँ। दो मोहब्बत भरे दिल जहाँ भी मिलते हैं, वहाँ खुशियाँ तैरने लगती हैं फ़िज़ाओं में, हवाओं में। हवाओं में एक अजब सी महक आ जाती है। रात सुनसान थी, बोझल थी फ़िज़ा की सांसें, रूह पे छाए थे बेनाम गमों के साए, दिल को ये ज़िद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि नींद आ जाए। ये तो बात रही मिलन की और विरह की, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं में सिर्फ इंतज़ार किया जाता है। रात बीत जाती है, शब इंतज़ार की कश्मकश, ना पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। ला ला ला। चुपचाप खामोशी से आगे बढ़ती हुई रात,
सन्नाटे, दूर तक फैले हुए सन्नाटे। 1960 का बरस आते हुए हेमंत दा तो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके थे, संगीतकार भी और गायक भी। सरहद पार से आवाज आई, हेमंत दा आपकी धीर गंभीर आवाज में कुछ हमारे लिए भी गा दीजिए। उन्हें तो कोई इतराज नहीं था। खूबसूरत सी धुन बनी और हेमंत दा ने गा दिया। फिर कहाँ ये मस्त नजारे, फिर कहाँ ये समा, कहते हैं आकाश में तारे, तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ, प्यास मिलन की है, थोड़ी थोड़ी आस है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, रात सुहानी है, सोया सोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे। हेमंत दा की आवाज में जब उन गीतों को हम सुनते हैं, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये दरअसल इस गीत की एक खासियत ये भी है कि ये एस.एच. बिहारी साहब का लिखा हुआ पहला मकबूल गीत है। इतना मशहूर हुआ ये गीत और इसके बाद एस.एच. बिहारी साहब ने ओ.पी. नैयर साहब के साथ ज़्यादा काम किया, सभी के साथ में उन्होंने काम किया। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। इस तरह जब मैं इन गीतों को एक नए तरीके से एक नई दिशा में सुनता हूँ तो न जाने कितने सारे तारे आसमान में खिल उठते हैं और मैं सोचता हूँ ये समा कितना खूबसूरत है, ये माहौल कितना दिलकश है, और इस दिलकश माहौल में ऐसे कलाकारों का याद आ जाना तो बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। मैं गीत गाता रहता हूँ उन कलाकारों के जो मेरे दिल में बसते हैं। और ये देखिए माहौल कितना दिलकश, रोशनियाँ, खामोशी, अंधेरों को चीरती हुई ये उजालों की एक लकीर, और याद आता हुआ एक गुज़रा हुआ दौर जो था फिर नहीं रहा। समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं, लेकिन संगीत की दुनिया में जो परिवर्तन आए वो बड़े अजब हैं, और हम उस दौर के गीतों को आज भी गाते गुनगुनाते हैं क्योंकि उनमें रस था, रौनक थी और उनकी अपनी एक होती थी हस्ती। किस्मत मेहरबान होती है तो कितनी मेहरबान होती है। 1973 में समर फेस्टिवल में मुकेश साहब को सुनने में पहुंच गया। यूँ सामने मुकेश साहब से बातचीत हुई, उनसे हाथ मिलाया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी जो गीत भी मैं आपसे कहूँ मुझे सुना दीजिएगा मुकेश साहब। उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। दम भर जो धर्मों फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर। भाई मुकेश साहब की आवाज़ में खूबसूरती ये थी, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। ऐसी खूबसूरत आवाज़ जिसको मैं सुनता हूँ जब भी तो मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन मैं उनसे शिमला में मिला था। ये जो दौर है, इस दौर में ऐसी आवाज़ें ऐसे लगता है जैसे वीरानों में गूंजते हुए कुछ खूबसूरत से सन्नाटे जो देवलोक से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। मुकेश साहब की ज़िंदगी 53 बरस पूरे करते करते वो दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन ऐसे ऐसे अद्भुत गीत दे गए कि मैं कभी उनको भूलता। धीर गंभीर आवाज़ों की जब बात करता हूँ तो एक चेहरा गंभीर सा मेरे सामने आता है, मन्ना दा का, जिन्हें आप मन्ना डे साहब के नाम से जानते हैं। वही 1 मई 2009 या 10 के करीब का बरस था। मैंने तो फ़ोन मिला दिया लैंडलाइन मन्ना दा के घर पे और कहा कि वहाँ से एक खातून ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे दादा को विश करना है आज जन्मदिन। तो उन्होंने कहा वो तो कलकत्ता गए हैं प्रोग्राम देने और इसलिए आप बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन वो बड़ी सज्जन इंसान थी। उन्होंने कहा आपको मैं उनका मोबाइल नंबर दे देती हूँ।
तो उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि रात को 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना, अब मेरे लिए 8 बजे आने मुश्किल हो गई, मन्ना डे साहब से बात करनी है भाई। अब मन्ना डे साहब से 8 बजे के करीब मैंने फ़ोन लिया होता था, हेलो दादा प्रोग्राम देके आए थे, थके होंगे। मैंने कहा दादा 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 आज आपकी सालगिरह, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और धन्यवाद धन्यवाद उन्होंने कहा। और दादा दादा क्या खूबसूरत गाना गाया था आपने, भीगी चांदनी छाई बेखुदी आजा थाम दे बाहों में अपनी बाहें। तो मैंने इतना गाया, दादा कहने लगे अरे ये मैंने लता के साथ गाया था ये गाना। तो मैंने कहा दादा वो कैसा कमाल का गाना था आपका, ये नशीली हवा आ रहा है नशा, तेरी बाहें मेरी बाहें एक है आजा। उधर से आवाज़ आई दादा की, कहने लगे अरे आप तो बड़े सुर में गाते हैं। मैंने कहा धन्यवाद दादा, आप करते क्या हैं? मैंने कहा जी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अरे अच्छी बात है, आपने मुझे याद किया, आपने मेरा बर्थडे पर मुझको याद किया। ऐसे 2-3 बातें उन्होंने मुझे कही। भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैंने फ़ोन को रखा, मैंने कहा चलो दादा ने इतनी बात कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कैसे कैसे खूबसूरत, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ऐसी आवाज़ भी कभी किसी की नहीं सुनाई थी। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। और ऐसी खूबसूरत आवाज़ों को जब मैं सुनता हूँ और याद करता हूँ तो खुशी मुझे इस बात की होती है कि भाई आपने ऐसे महान व्यक्ति से आशीर्वाद पाया। भाई मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आता है, मैं तो बहुत याद करता रहता हूँ। और इस तरह की शामों में जब मित्र साथ में होते हैं तो भाई बात ही क्या कहनी। आज मैं मन्ना दा के बारे में कुछ जिक्र कर रहा था, और जिक्र करते करते मैंने देखा भाई हमजोलियों की हमारी टोली इकट्ठी हो गई है। और जाहिर है कि कितना खूबसूरत समा है, माहौल है। और इसी तरह ये रौनक उन्होंने बहुत गाया। किन के लिए? महमूद। ओह महमूद साहब के। और महमूद साहब ज़्यादातर मज़ाहिया उनके प्यार की आग में तन बदन जल गया, लेकिन कमाल के गायक। पड़ोसन में जो कंपटीशन हुआ था, कौन से में? पड़ोसन में। हाँ पड़ोसन तो क्या कहना। और पड़ोसन के बारे में एक वाकया ये बताया जाता है कि जब बताया गया उन्हें कि भाई इसमें जो है किशोर तो आपसे जीतेगा, तो वो कहते मैं नहीं जी, मुझे मैं इसके साथ गाना ही नहीं गाऊंगा। फिर पंचम ने कहा, पंचम से बहुत प्यार करते थे वो, लाड करते थे। मतलब मैं किस दौर में पहुंच गया पहुंचते पहुंचते। और देखिए समा है सुहाना समा नशे में जहां, ये गीत उस ज़माने में भी मित्र का बड़ा प्रिय गीत था। ये कमल जी साहब देखिए कैसे आपके सामने सो शाम के वक्त में एक खूबसूरत मंज़र को निहारते हुए, और हम जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक दौर याद आ जाता है। भाई दुआएं इस दोस्ती के लिए हम हमेशा करते हैं, ये दोस्ती, इसमें भी मन्ना दा मौजूद थे। दुआएं भाई, दुआएं। मुकेश साहब तो छाए हुए थे हिंदी फिल्म्स में, लेकिन ओपी नैयर साहब के पास उनके लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं थी। और खुशी हो गई मुकेश साहब को जब एक गीत के लिए बुलाया ओपी साहब ने, भाई ये मुकेश ये तो तुम्हारे लिए ही है भाई, गाओ इस गीत को। और मुकेश साहब बड़े प्रसन्न हुए। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा वो इंसान जहां में जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बड़े प्रसन्न हो गए मुकेश साहब ये गीत गाकर, क्योंकि गुरुदेव टैगोर ने एक बात कही थी कि जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे, तो भी एकला चलो एकला चलो एकला चलो। वैसे मैं तो इस बात को बहुत पहले से मानता हूँ, कितने भी संगी साथी मित्र परिचित और शनासा आपको ज़िंदगी में मिल जाएं, एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। तो चल अकेला गीत मुकेश साहब ने गा दिया, लेकिन इसके बाद ओपी भूले नहीं उनको। और जब एक बार मुस्कुरा दो में एक खूबसूरत ड्यूएट दिया जाना है, तो वहाँ वो गा रहे हैं, चेहरे से ज़रा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी
लो चांद निकल आया। बस मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह से भी थे, जैसे भी थे, हमारे संगीतकार ओपी नैयर साहब का भाई क्या कहें। मैं तो उनके गीतों को सुनता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ खामोशियों में। और देखिए इतने लंबे रास्ते जीवन के हम पार करते हैं, वहाँ से चलते हैं, इधर आते हैं, बचपन से जवानी के होते होते हम बुजुर्गी पे आ जाते हैं। और दरअसल जो जीवन का सबसे मधुर रूप है वो बुजुर्गी ही है, क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हैं ज़िंदगी में, जिसको जाना है उसको जाना है, आप रोक नहीं सकते, और जिसको आना है उसका स्वागत करना हमारी फितरत है। तो इसी तरह ऐसे खूबसूरत माहौल में ओपी नैयर साहब को याद करते हुए, उन गीतों को याद करते हुए बहुत सी बातें मुझे याद आती रहती हैं, मैं उनके बारे में कहता रहता हूँ। ये जो उनकी सेंटिनरी है, इसकी ख़ास विशेष बात एक है कि मुझे मालूम नहीं कहाँ कहाँ मनाई जा रही है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं पराग डिमरी साहब, उन्होंने तो इतना बड़ा आयोजन दिल्ली में किया है 17 जनवरी को, और इतना मैं उनका उत्साह देखता हूँ तो बड़ा प्रसन्न होता हूँ। ऑर्केस्ट्रा है, सिंगर्स हैं और ऑडियंस है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम पराग साहब कर रहे हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि जो वो चाह रहे हैं उस दिन जितनी कामयाबी इस प्रोग्राम की चाहते हैं उससे ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिले। तो ओपी सर अपने आप में एक अद्भुत इंसान, मतलब मैं कई बार उस इंसान को सोचता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने समय बिताया कैसा होगा, क्योंकि उनके मूड्स इतनी तेज़ी से तब्दील होते थे। साहिर साहब के साथ में बहुत अच्छा काम चल रहा था, नया दौर के गीतों ने तो कमाल ही कर दिया था, लेकिन फिर से जो कहते हैं ना कि किसी वजह से ज़िंदगी कुछ इस तरीके से कर देती है कि वो साहिर साहब से अलग हुए। लता मंगेशकर के साथ तो गाना ही नहीं, रफ़ी साहब के साथ थोड़ी देर के लिए हटे लेकिन फिर लौट आए। ऐसे जो इंसान होते हैं उनका अपना एक खुद एतमाद तो होता ही है। बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ चलिए। हाँ जी। तो मैं अभी जो बातचीत कर रहा हूँ वो अपने गायकों के बारे में कर रहा हूँ। गायकों का मतलब ये हुआ कि सभी जो सुरीले गायक हमारे, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अच्छा उनमें एक गायक ऐसे हैं जो 800 के करीब गीत गा चुके, लेकिन कोई भी गीत किसी भी गीत से कम नहीं। देखिए यहाँ तक चल के हम आए हैं और 200 सीढ़ियाँ हमने पार की हैं। धन्यवाद मित्र कमलजीत का है, इस वक्त वो इसको बना रहे हैं। और इस जगह आकर के मैं उस कलाकार को याद कर रहा हूँ जिसने ज़िंदगी में कोई भी हल्का गाना नहीं गाया 800 गानों में। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। मैं क्या बताऊँ आपसे, 200 सीढ़ियाँ हमने कैसे चढ़ी हैं। मैं इन गुफाओं का ज़्यादा जिक्र इसलिए नाम नहीं करता कि कुछ चीज़ें आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करो। मेरे धोए पहुँचे जो श्रद्धालु हैं, ये होमवर्क मैं उनको देता हूँ कि भाई देखो अब आप ढूंढो कहाँ है कौन सी जगह, लेकिन है तो केव ना, और कौन से ज़माने की केव्स हैं ये मैं आपको धीरे धीरे बताते चले जाऊँगा। तलत महमूद ऐसे सिंगर, फिर वही शान वही गम वही तन्हाई। अब मेरी उम्र का तो अंदाजा आपको है। नीचे उतर के इसके बाद में अभी कुछ और गुफाएं मुझे कवर करनी है और आगे बढ़ते हैं तलत साहब को याद करते हुए। अच्छा, मैं बात करता रहा अभी मोहम्मद रफ़ी साहब की, लता जी की और मुकेश साहब की, तो इन्हीं के पीछे जो एक सिंगर जो इन सबको देख रहे थे और बाद में उनको इतनी कामयाबी मिली, वो किशोर कुमार है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। ये गीत तो मुझे किशोर कुमार का सबसे बेहतर गीत लगता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत अंदाज में इस गीत को लिखा गया है, इस पे इसकी अदाकारी हुई है, और क्या कहने राजेश खन्ना के भी। और पंचम ने धुन भी बड़ी खूबसूरत बनाई। पंचम किशोर कुमार के लिए कुछ अलग से ही करते थे, तो जो किशोर कुमार के लगभग 2300 और 2700 के बीच में गाने गाए हुए हैं, उसमें ये गीत मुझे अलग लगता है। और एक और भी गीत है उनका, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही
कमाल ये था कि एक तरफ वो गा रहे हैं ओ मेरे दिल के चैन, और दूसरी तरफ गा रहे हैं कोई हमदम न रहा। इस तरह के कलाकार को तो मैं मन से याद करता रहता हूँ हमेशा। और आज गायकों की बात चल रही है, कुछ और गायकों का जिक्र कुछ आगे चल के करेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब मुकेश साहब के गीत इतने सारे, मेरे ख्याल से 992 गाने उन्होंने गाए हैं। और कैसे कोई कह सकता है भाई आप 2-3 गाने गा करके तसल्ली हो जाए आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। झूमती हवा की बात अलग रही, लेकिन एक गीत उनका बड़ा गहरा मुझे याद आता है। मैं अनजान पराई द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया जन्म की प्रीत निभाई, हाय रे मन की गलियां, हाय रे मन की कलियां, फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं पियवा गुण मोहे कहूँ नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं। ऐसी विरह वेदना सुनाई देती है इस गीत में मुझे मुकेश साहब के, कि जब इन गीतों को मैं गाता रहता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि क्या दर्द है उस आवाज़ का, और किस तरह से मुकेश साहब उस दर्द को महसूस करके और हम तक पहुँचाते थे। और आज हम उन्हें याद करते हैं, उन गीतों को याद करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि उस दौर के जितने भी गायक गायिकाएँ थीं, उनके कुछ गीत तो भाई बहुत ही याद आते हैं। और ज़्यादातर गीत वो गाते थे तो उनको हम हमेशा ही सुनते थे, अब भी सुनते हैं और सुनते रहेंगे, क्योंकि उन गीतों का नशा अलग ही है। जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी। कमाल यह है कि इस जगह पे आके मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, रात को आसमान में तारे। बड़े शहरों में तो अब तारे दिखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ रात को तारे दिख रहे हैं। और कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितना खूबसूरत मंज़र है ये, कितना मन लगता है ऐसी जगहों पर आकर, और ख़ास तौर से तारों को आसमान में देखकर। शंकर जयकिशन का हर मौसम में संगीत सुनिए, हर मूड में संगीत सुनिए, बेहतरीन है। लता जी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। क्या गीत बनाया उन्होंने। और मुकेश साहब के लिए तो जाने कहाँ गए वो दिन, और मोहम्मद रफ़ी साहब आए बहार बन के लुभा कर चले गए। तलत महमूद साहब के लिए तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए, बेखबर हो गए आप, लेकिन शंकर जयकिशन के संगीत को आप सुनते हैं आपको। और किशोर कुमार, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं। मैं कितने ही सारे गीत आपको शंकर जयकिशन के सुना सकता हूँ, उनमें कुछ दर्दीले, कुछ रसीले, कुछ रंगीले। और इन गीतों को जब मैं सुनता रहता हूँ तो मुझे शंकर जयकिशन हमेशा याद आते हैं। न जाने क्या मैजिक है उनका। मैं आपको इस डूबती हुई शाम में दिखाई देता हूँ कि कितने रंग बदलते थे उस दौर के संगीत में, और कैसे खुशी और कभी दर्द, कभी दुख, कभी तकलीफ़, ये सब उस संगीत में हमें सुनाई देता है जो संगीत शंकर जयकिशन का है।
सुबह हो तो गीत मौजूद है, शाम हो तो मुझे, और रात के गीतों का क्या क्या। तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर जली आरज़ू दिल जला अभी जा। नहीं आते, जो एक बार चले जाते हैं वो नहीं आते। पूरी टोली ख़त्म हो गई। राज कपूर, नरगिस, शंकर, जयकिशन, दत्ताराम, सेबेस्टियन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, मुकेश साहब और लता मंगेशकर। निशान भी नहीं बचा, कोई नुकुश भी नहीं बचा, सिवाय इसके कि हम उन गीतों को सुनते रहें जब वक्त मिले, इत्मीनान से, और महसूस करें कि हम उस दौर के वासी हैं जिस दौर में शंकर जयकिशन संगीत बनाते थे। और जिस देश में गंगा बहती पे तो मैं अक्सर ही जिक्र करता रहता हूँ, और उसके लिए तो मैं अक्सर ऋषिकेश हरिद्वार भी चला जाता हूँ। वह क्या कहने इन संगीतकारों के और इस टोली के। राज कपूर की पहली फिल्म आग क्या पिटी, पिटी से मतलब बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। राज कपूर की ज़िंदगी में कितने लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो डरने वाले इंसान थे नहीं। उन्होंने अपनी नई टोली बनाई, और 1949 की फिल्म बरसात ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि शंकर जयकिशन आ गए, हसरत और शैलेंद्र। ये फिल्म का जो संगीत है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक मानता हूँ बात को कि इससे अगली फिल्म जो आवारा है, वहाँ से राज कपूर ने एक नया नज़रिया दिया। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये जो इस तरह के गीत बनने शुरू हुए, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब ये जो माशरा है, जो आवाम है, राज कपूर इससे जुड़ रहे हैं, और शंकर जयकिशन की धुनों में निखार आता जा रहा है, क्योंकि अब वो कॉमन मैन के पास पहुंच रहे हैं। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। अब जो गीत बन रहे हैं बड़े मस्त गीत हैं। मस्त नजर देख उधर, हम हैं वही दिल वाले, मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। और मैं आशिक हूँ बहारों का। बस ऐसा प्रवाह आ गया। अब तो फिल्म्स में एक नया आंदोलन आ गया, और गीत ऐसे बनाने शुरू किए शंकर जयकिशन ने, जिनकी धुनों को मैं सुनता रहता हूँ। राज कपूर के लिए ही नहीं, वो शंकर जयकिशन तो, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला 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 ला। राज कपूर की ज़िंदगी में हरियाली आ गई, शंकर जयकिशन की ज़िंदगी में हरियाली आ गई। शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र और हसरत भी कमाल करने। और हसरत साहब, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ये गीत इस तरीके के बनते चले गए कि अब वहाँ एक नया तरीका इजाद हो चुका है। राज कपूर की फिल्म्स का संगीत तो पहले ही बिक जाता था, जानते थे लोग ये कमाल है, लेकिन एक अलग सी दुनिया में राज कपूर चले गए अपने संगीत को लेकर। इसका बहुत सारा श्रेय जो है वो जाता है शंकर जयकिशन, दत्ताराम और सेबेस्टियन साहब को। जिंदगी से कोई चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चलती रहती है ना। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। यानी जाहिर क्या हुआ, जाहिर ये हुआ कि ज़िंदगी में जो परछाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवक्को ना दी जाए। ज़िंदगी में जो रानाइयाँ रह जाती हैं
उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो छूट गया वो आपका था नहीं और जो है वो आपका है। न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। जो बातें हमारी समझ में बहुत देर में जाकर आती हैं वो ये है कि हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जिन्हें हम सोचें कि हमारे पास हों तो क्या पता, जब वो हमारे पास आ जाते हैं उनकी कदर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन में बेहतर यही रहता है कि आप इत्मीनान से जो है उसका सुख लें और जो परछाइयाँ आगे निकल गई उन्हें निकल जाने दें। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, भी कट जाए। इस तरह झील के किनारे आकर के मैं इन तैरती हुई जो परिंदों को देख रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेना, ऐसा लगता है कि इनकी अपनी एक टोली बहुत अलग सी है। और देखिए किस इत्मीनान से ये चलते चले जा रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे तो ये देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। मुझे यूँ लग रहा है कि मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। ये चलते जा रहे हैं, मैं भी चलता जा रहा हूँ। और मैं एक बहुत ही क्लोज लुक इनका देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बार निकल गए तो भाग जाएंगे, लौटेंगे फिर कब ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंजर है, दिलकश समा है। इन परिंदों की अपनी एक जमात है और मैं जब इनको देखता हूँ झील में तैरते हुए तो मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सब मिलकर रहे। देखिए क्या खूबसूरत सेलिंग ऑन लेक वाटर, कितना खूबसूरत दिख रहे हैं ये परिंदे। इंसान भी ऐसे ही दिखें अगर मोहब्बतों की बातें करें, लेकिन होता तो नहीं ना ऐसा। ये परिंदों की नगरी है और ये मिलजुल के ही रहते हैं। इतने खूबसूरत हैं ये परिंदे, मतलब ये इस वक्त तैर रहे हैं लेकिन ये उड़ भी सकते हैं। ये इनको छूट मिली हुई है कि इनके पास पंख भी हैं और ये उड़ भी सकते हैं। कितना खूबसूरत दृश्य बन जाता है। ला 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 हा 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 ला ला हा 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 ला 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 सब मिलकर के गाते हैं यहाँ पर। सुर सबके अलग अलग से, लेकिन भाव एक ही है, मोहब्बत, राब्ता, प्यार। कितने दिलकश हैं ये परिंदे। ला 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 हा 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 ला 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 जीने का अगर अंदाज़ा ये तो कितनी हंसी है जिंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। जीने का अंदाज़ आया ना तो फूलों की तरह से है जिंदगी।
और वो गीत जिन्हें मैं याद करता रहता हूँ, जहाँ में आके जहाँ से खींचे खींचे ना रहो, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें आस बुझ जाए, कोई भी प्यास दबाए से दब नहीं सकती, इसी से चैन मिलेगा कि प्यास बुझ जाए, ये कह के मुर्दा हुआ जिंदगी का धारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। जी क्या अंदाज है जिंदगी जीने का। यूं ना अब शर्माइए, यूं ना अब घबराइए, खोल कर दामन यूं ही चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या जरूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा, गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पर कोई गीत गा, वो उग रहा है सामने से आज का सूरज। इन फूलों की मस्ती तो मैं भी देख ही रहा था, इतने में सूरज ने सामने से डेरा शुरू किया। खुशकिस्मती ये कि 3 बार कैफी आज़मी साहब से मुलाकात का मौका मिला। पहले तो उनके आशियाने पे 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक इतने करीब से देखा उनकी ज़िंदगी को, और उन्हें क्या घर था जानकी कुटीर में, तो मैं इसलिए भी उन्हें याद करता हूँ। उसके बाद में 2 बार वो हमारे शहर में आए, और एक बार मित्र कमलजीत के आशियाने पे जब वो पहुँचे तो वहाँ बैठे हुए थे हम लोग। कमलजीत तो उस वक्त बॉम्बे में थे, तो हमने कैफी साहब से बातचीत की और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ शायरी का दौर हो जाए। मैं उनका एक शेर बड़ा पसंद करता रहा हूँ हर युग में, 1972 से ही। तो मैंने इशारा किया कि बाबा अगर इस तरीके से बात सुना दें, तो उन्होंने कहा अच्छा शेर क्या है, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। शहर, इसको शेर की गहराई को समझिए, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर। ऐसे अशार ज़िंदगी के इतना करीब, और उन अशार में ज़िंदगी जैसे गाती हुई, कभी गुनगुनाती हुई और कभी उदासी में उतर जाती हुई। ये कमाल कैफी आज़मी साहब का था। जिन लोगों को हम मिल लेते हैं वो हमारे मन में, मतलब जिन लोगों का मतलब ये नहीं हर कोई, वो लोग जिनका अपना एक म्यार रहा है हर युग में,
तो वो फिर हमेशा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं तो यही सोचता हूँ, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। 72-73 का जो ज़माना है वो रफ़ी साहब का लीन पीरियड है। किशोर के नाम की एक सुनामी आई हुई है। लेकिन ये गीत जो कैफी आज़मी साहब ने लिखा और मदन मोहन जी ने धुन बनाई, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। ये मोहब्बत जो उनकी शौकत आपा के साथ थी, शौकत आपा से भी मुलाकात हुई। उनकी पुस्तक जो उन्होंने कैफी साहब पे लिखी, याद की रहगुज़र, मुझे खुशी कि उनका रिव्यू करने का मौका मुझे उस ज़माने में मिला था। आज भी उन पन्नों को पलटता हूँ तो देखता हूँ कि वो रोमांस क्या था। उसी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि अभी शौकत आपा और उनकी सहेलियाँ घूमती फिरती रहती थी, कैफी साहब से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी अभी। तो एक कोई भी मुशायरा हो तो उसमें बड़े बड़े शुरा मौजूद होते थे। सरदार जाफरी साहब हैं, मजरूर साहब मौजूद हैं, और कैफी साहब तो होंगे ही, ये साहिर भी हो सकते, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सब। तो ये लड़कियाँ उसके बाद में जा कर के ऑटोग्राफ लेती थी। तो शौकत आपा भागी भागी गई कैफी आज़मी साहब के पास और कहती कि उन्होंने कहा ठीक है। तो उस वक़्त जो शायर हो रहा है वो ज़्यादातर एक शेर भी लिख देता था। तो कैफी आज़मी साहब ने जो शेर वहाँ पे लिखा, उसे आकर के जब शौकत ने अपनी सखियों के बीच में पढ़ा तो सब हंसने लग गई। अरे ये देख क्या शेर लिखा है कैफी साहब ने तेरे लिए। शौकत ने कहा मेरी तो बेइज्जती हो गई। शौकत आपा गई उनके पास, कैफी साहब ये मैंने आपसे कहा था कि एक शेर लिख दीजिए, ये क्या शेर लिख दिया आपने, मेरी तो बेइज्जती हो रही है वहाँ। कैफी साहब बहुत ही खामोश थे, धीरे से बोले, तुम सरदार की तरफ क्यों गई थी पहले? मतलब कनखियों से देख लिया कि शौकत आपा पहले सरदार जाफरी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं और फिर इधर आई हैं। उस मोहब्बत को मैं याद करता हूँ जो उन दिलों में बसती थी। कैसे गीत लिखते थे, किन गीतों को सुनते सुनते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूँ, जो कहते हैं उनको कहने दो। रात आते ही कभी कभी मुझे रात से वाबस्ता कुछ गीत याद आते हैं। झूम झूम ढलती रात लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। आज दरअसल एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ परिंदों की आवाज़ें मुझे और ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। और ये झील तो है, ये जता रही है कि देखो इसकी गहराई जितनी है, बस ऐसी ही गहराई जो है उन कलाकारों के उस ज़माने के होती थी। तो घबराने की बात नहीं, वो दुनिया में नहीं भी हैं तो उनके सृजन को सम्मान दो। सुनो, उन तारीख़ों को ख़ास तौर से ख्याल करो जो उनसे जुड़ी हुई हैं, चाहे उनका जन्मदिन है या उनकी पुण्यतिथि है। परिंदे ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी मेरे दौर का उस दौर का परिंदा है और इसके लिए भी वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त सो वो अपने नाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। क्या खूबसूरत अंदाज़ है। तो रही शिकस्त सो वो मैं, बस दुनिया को जीतने दो। दुनिया अगर दुनिया को जीतना चाहती है तो उन्हें जीतने दो, उससे क्या होता है। हमारे हिस्से में अगर शिकस्त आई है तो हमें इसलिए फ़र्क ना पड़ा। मिले जो फूल मिले न फूल तो कांटे
कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मैं अच्छा आपको बताता चलूँ, चूँकि दुनिया की कंसेप्ट अलग अलग हैं कि भाई कामयाबी क्या है। मेरे हिसाब से कामयाबी ये है कि अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और रात को आराम से बिस्तर पे सोने चले जाते हैं, और इस बीच में जो पूरा दिन है उसमें जो आप करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का वो कर पा रहे हैं, तो आप कामयाब हैं। बस इतनी सी परिभाषा है मेरी कामयाबी की। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यहीं सब कुछ चुकाना है। ये शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी भी उतने ही सादा जितने कैफ़ी साहब। इसीलिए मैंने कहा कि जो अहंकारी लोग हैं, जो अपने आप को धुरंधर सिकंदर या कलंदर समझते हैं, उन्हें ये मानना चाहिए एक दिन ऐसा आता है जब सब यहीं पर रह जाता है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब कूच करेगा बंजारा। उनका दुख आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब के ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलतफहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली। ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं। आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है, और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं, और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है। लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं लाइफ के। इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है। हिंदी फिल्म्स का जिक्र करते करते एक तारीख़ ऐसी है वहाँ जनवरी के महीने में, जिस दिन एक बड़ा अहम इंसान इस धरती पे प्रकट हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस इंसान की सबसे बड़ी ख़ास बात यही थी कि वो देवानंद के छोटे भाई थे, चेतनानंद के सबसे छोटे भाई थे। और विजयानंद का जिक्र कर रहा हूँ मैं। विजयानंद 22 तारीख को इस दुनिया में आए, यानी 1934 में। इन खूबसूरत मनाजिर में आकर के उस दौर की फिल्म के कलाकारों को याद करना मेरे लिए बहुत सच्चाई अनुभव है। दरअसल विजयानंद की खास बात ये थी कि कॉलेज टाइम में ही वो ड्रामास करने लग गए थे, और घर में अगर देवानंद और चेतनानंद मौजूद हैं तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि विजयानंद फिल्म इंडस्ट्री में ना आए। मुझे उनकी बहुत सारी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि गाइड एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई है जो हिंदी फिल्म्स के सिनेमा के इतिहास में मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण फिल्म को मैं उसको मानता हूँ। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने ज्वेल थीफ बनाई, और ज्वेल थीफ के गाने। अच्छा, विजयानंद की सबसे बढ़िया बात ये थी कि सॉन्ग पिक्चराइजेशन उनका बड़ा कमाल का था। उसके बाद जॉनी मेरा नाम के अंदर भी जाकर के धमाका मचा दिया विजयानंद। दरअसल विजयानंद शुरू से ही देवानंद के साथ में काम करते थे। जब देवानंद जो थे ब्लैक एंड वाइट फिल्म कर रहे थे तेरे घर के सामने,
दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। और फिर मैं इन फिल्म को देखते हुए, विजयानंद की फिल्म को देखते हुए सोचता हूँ कितनी गहराई से पहले वो स्टोरी को पढ़ते थे, उसके बाद फिर उसका स्क्रीन प्ले तैयार करते थे, और चलते चलते आखिर में सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए उनके पास में जो सिचुएशंस होती थी, उन सिचुएशंस को वो बड़े ढंगे बनाते थे। उनके साथ सबसे खास बात ये रहती थी कि विजयानंद की ज़िंदगी में एक पहला दौर है, जिस फिल्म में भी वो हाथ लगा दें वो फिल्म कमाल है, लेकिन कुछ हुआ ज़िंदगी में ऐसा कि विजयानंद का जो अपना काम करने का तरीका था उसमें थोड़ा खलल मचा, और लेटेस्ट के जो उनकी फिल्म है उनमें मुझे बात नहीं समझ आती क्या ये वही विजयानंद है। जैसे ब्लैकमेल उनकी पिक्चर, राम बलराम उनकी फिल्म, मेरे हिसाब से विजयानंद जो जीनियस है वो फिल्म गाइड के लिए है। गाइड जो गाने किस तरीके से, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राही हम संग है। अच्छा, इस फिल्म में बर्मन दादा का संगीत है, शैलेंद्र जी के गीत हैं, और किस अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने इन गीतों को गाया, और लता जी का क्या कहना, कांटों से खींच के ये आंचल। विजयानंद की जो सोच है वो मच अहेड हिज टाइम है। वो काम करते हुए बीच में किसी किस्म का दखल पसंद नहीं करते थे। ज्वेल थी फिल्म बनाते समय जब अशोक कुमार उसमें मौजूद हैं तो विजयानंद ने उनको पहले ही समझाया था कि दादा उन्हीं ये रोल थोड़ा आपका अलग तरह का है, लेकिन आप इसको कर इसलिए लेंगे क्योंकि आप इतने बड़े एक्टर हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रोल आपको दिया जाए उसको आप निभा जाते हैं। और दादा मुनि ने भी ये जता दिया कि भाई क्या कमाल है, किस किस्म की फिल्म। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसे रोमांटिक गीत जो होते थे उनका डायरेक्शन देते हुए विजयानंद को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो तो खुद ही एक बहुत ही रोमांटिक इंसान थे। अब आप बताइए कौन बनाएगा, हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। और रफ़ी साहब ने कैसे गाया इस गीत को, बर्मन दादा की धुन, शैलेंद्र जी का गीत, रफ़ी साहब की आवाज़, और अदाकारी इसमें देव आनंद साहब की डायरेक्शन। विजयानंद की फिल्म्स को जब मैं देखता हूँ तो मैं यही महसूस करता हूँ कि उनका जो होमवर्क है वो बहुत कमाल का। वो अपनी फिल्म्स को पहले पूरी तरीके से स्टोरी, स्क्रीन प्ले और उसके बाद डायलॉग्स भी अक्सर वो खुद ही लिखते थे। जैसे गाइड के डायलॉग उन्होंने लिखे, न सुख न दुख न दीन न दुनिया, आनंद आनंद चेतन। और मैं कहता हूँ आनंद चेतनानंद देवानंद विजयानंद, यानी आनंद ही आनंद। उनकी सालगिरह पे मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। ये जनवरी का महीना जो है मध्य पार करने जा रहा है, और मैं उन कलाकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सल्पा जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं इन सब के बारे में बहुत कुछ कहता रहता हूँ। और जगह अच्छी खूबसूरत दिखती है ना, बस फिर क्या कहना, फिर तो मैं आ कर के उनको और भी ज़्यादा याद करने लगता हूँ, क्योंकि लोकेशंस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगर बहुत सुंदर जगहें हैं और आसमान में कहीं सूरज चमक रहा है जाते जाते, तो फिर अपनी बातें यहाँ पर ज़रूर कहते रहना चाहिए। वही बातें मैं कहता रहता हूँ, उन्हीं गीतों को मैं याद करता रहता हूँ, और मैं यही सोचता हूँ कि उन्हें अदाकारी में दिलचस्पी थी विजयानंद को, इसलिए कोरा कागज़ में उन्होंने काम किया। उन्होंने थोड़ा सा काम उन्होंने काला बाज़ार में भी किया था और कुछ और फिल्म भी की, लेकिन ये सच है कि एज़ डायरेक्टर ही वो कमाल करते थे। देव साहब ने एज़ डायरेक्शन जो भी कुछ किया वो अलग बात है, लेकिन देव साहब अदाकारी में, विजयानंद की डायरेक्शन, भाई क्या कहना होता था। और काला बाज़ार में तो तीनों भाई दिखते हैं, यानी चेतन आनंद भी दिखाई देते हैं फिल्म काला बाज़ार में। तो जाते जाते बात करते करते जनवरी के बारे में उन चेहरों को मैं याद करता हूँ, किस आसानी से मैं कह लेता हूँ उनके बारे में बातें, सोचना भी नहीं पड़ता, और ऐसा लगता है जैसे उन लोगों के साथ में न जाने कितने पल मैंने बिताए होते हैं। ये है एक जुनून, और जुनून तो कभी आधा अधूरा होता नहीं, जुनून तो हमेशा मुकम्मल होता है। आपको बहना है, कुछ कहना है तो कहते रहिए, बहते रहिए।
कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं देख रहा है कोई बात नहीं। आप अपनी फिल्म जो देखते हैं या आप अपनी बात जो कहते हैं, अगर वो आपके मन से उपज रही है तो अपने आप में एक मधुर बात तो निश्चित रूप से बनती है। ये देखिए ना क्या बात है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उड़ान तो भाई अपनी ही लेनी है, इससे कम पर काम नहीं चलता। उड़ान तो अपनी होनी चाहिए, और उड़ान में कहाँ थकान। उड़ते जाइए, जहाँ तक मन चले वहाँ तक चाहते रहिए, चलते रहिए, और चाहें तो बहते रहिए इस आबशार की मानिंद। इन यादों के गलियारे में आके मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये शांताराम जी, क्या ज़माना था, क्या दौर था। ये देख लीजिए, कैमरा भी देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इधर आगे ये देखिए। ये फिल्म पहले बनी थी ज्ञानेश्वर, बाद में बनी संत ज्ञानेश्वर, वो दूसरी फिल्म थी। और यहाँ पुराने ज़माने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक ज़माना जो बहुत पहले होता था, ये देखिए साज उस ज़माने की, ये बजता रहता होगा किसी ज़माने में, बेटी बजती थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए। वो तो रही है संत तुकाराम जी की, कोई बड़ा कमाल का है ये सब कुछ। और क्या कहें, बड़ा मज़ा आया। छोटी सी ये गैलरी मैंने देखी ज़रूर, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है, कहने को छोटा कुछ है लेकिन है बहुत कुछ। इधर देखिए, यहाँ भी कुछ देखा है। ये ज़माना होता था जब हमारे हुकूम इस तरीके से ये रिकॉर्ड चलते थे। इसको देखो आज से पास से ला करके, यहाँ देखो ये सुई बदली जाती थी इसमें, और सुई जब अगर खसर खसर करने लग गई तो आवाज़ बिगड़ जाती थी। एक एक गाने के बाद में सुई बदली जाती थी, ग्रामोफोन इसको कहते हैं। और हमने अपने ज़माने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया। यहाँ भी उस ज़माने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ। और ये गोपाल ये फिल्में पुरानी फिल्म हैं, और इन पुरानी फिल्म के इस गलियारे में आके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कौन सी दुनिया के दरवाजे खुल गए मेरे लिए। ये जो चलते फिरते रहना ना, इसमें हासिल तो तभी होता है। देखिए कितने रंग बाहर बिखरे पड़े हैं, और इतने ही रंग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जब हम इन जगहों पे आते हैं। ये है एक बिछड़ा हुआ अतीत, एक बिसरा हुआ उस ज़माने का एक ऐसा गीत जो अब आप गाना भी चाहें तो गा नहीं पाएंगे, क्योंकि समय इतना ज़्यादा बदल चुका है। ये दुनिया है, कैसा दौर था, कैसे लोग, इस तरह की दुनिया थी। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है, और अब वो बात ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो कम है ज़ुल्फ़े रियाज़ में। और मैं तो बड़ा पसंद हूँ आज यहाँ आकर के। कौन सा दौर दिख रहा है मुझे, इधर से इधर तो मन करा जैसे वक्त जैसे रुक गया, वक्त जैसे रुक गया। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू शो, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। गालिब के कई रूप हैं, तंजिया भी है, मज़ाहिया भी है, रंजीदा भी है, संजीदा भी है। लेकिन एक शेर में तो गालिब ने कमाल किया। अब ये जो देख रहे हैं सामने, इस घर के ऊपर घास उगी हुई है, जो कि बर्बादी की निशानी है। गालिब क्या कहते हैं, उग रहा है दरो दीवार में सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। सोचिए, बर्बादी के निशान, बहार के निशान लगते हैं गालिब को। गालिब अपने आप में एक दौर है, एक युग है, और इस तरह की जो ये एक दिखती है सच्चाई ज़िंदगी की, इससे बहुत अच्छी तरह से गालिब वाकिफ़ है। क़ैद हयात व बंद गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। 2 दिन तो विशेष हैं गालिब के, 27 दिसंबर सालगिरह, 15 फरवरी पुण्यतिथि। और इनके बीच में कहीं इस जगह को देखकर मेरा ख़्याल ये आया कि क्या बात उन्होंने कही और कितनी गहराई से कही कि हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। ये बहार है तो फिर वही दयार क्या होता है, चचा। बस आप चचा ही थे। कितनी तरह से मैं आपको याद करूं। मैं सोचता हूं इस घर को देखकर कि कभी ये भी एक बहुत ही खूबसूरत घर होगा। वक्त ने क्या
इस पे सितम किया है, और वो सितम ज़रीफ़ी वक्त की वो कहीं भी किसी वक्त भी देखने को मिल जाती है। ये देखिए, ये सब्ज़ा है गालिब के मुताबिक। अभी तो ये थोड़ा सा सूख गया है, बरसातों में बिल्कुल हरा हो जाता है। हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। जब तक इंसान में अपनी हॉर्स पावर मौजूद रहती है घूमने फिरने की, तब तक वो चलता फिरता रहता है। अब इसका नाम है शिवानी और इसका नाम है हीरा। तो ये दोनों के दोनों को देखकर मेरे अंदर में जागा कि इनके करीब आगे कम से कम मैं थोड़ी सी हॉर्स पावर ले लूँ और अपने वीडियोस बनाता रहूँ और इसी तरह अपनी बातें कहता रहूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू।